स्टॉप ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन विषय पर बिलासपुर के कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जन चेतना जागरण फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी, पूर्व मंत्री वेदराम भाटी जी, बिलासपुर के चेयरमैन पति संजय भैया जी, एसडी कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य ममता शर्मा जी भी शामिल हुई। ये जानकारी हमें इस फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर सीमा चौधरी ने दी। देखें पूरा कार्यक्रम। कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जन चेतना जागरण फाउंडेशन द्वारा एक ऐसा विषय जिसको सभी सोचने को मजबूर है। अभी शर्मा जी उसका यूनिवर्सिटी का एक वो बता रहे थे, 90% लड़कियां गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, लड़के 10%। यही कारण है कि बच्चों की रुचि पढ़ने में नहीं है, अपने व्यवसाय में नहीं है, उनका दूसरी तरफ ध्यान रहता है। और जो इस विषय से संबंधित है, इसमें सबसे ज्यादा जो कमी है वो हमारे घर के संस्कार की। यदि हम अपने अपने घर में संस्कार दें तो बेटे को कैसा संस्कार, बेटी को कैसा संस्कार, तो वो संस्कार ही आगे काम देगा। करने वाला विषय है। मैं स्वयं देखता हूँ कि जब कुछ सूचना प्रसारण मंत्रालय की मजबूरियां रहती होंगी कि वो उनका रोक नहीं लगा पा रहे, कि क्लोजन का भी विज्ञापन मिलता है, तो क्लोजन का विज्ञापन क्या दिखाया जाता है? तो लड़के ने क्लोजन किया, पेस्ट किया, और लड़कियां आ रही है मुड़ सेंट का जब वो आता है एड, सेंट छिड़का, क्या है? क्या उसने अंडरवियर पहना है या कोई चीज दिख रही है, या रेजर है तो रेजर का भी ऐड लड़कियों के द्वारा। तो ये बाजारीकरण जो किया गया है, ये हमारी संस्कृति का बड़ा सत्यानाश कर रहा है। ये हमें बहुत दुखी करता है, परेशान करता है। नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तंत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है देवता वहीं निवास करते हैं। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति ये कहती है, जब कंचक बिठाई जाती है नवरात्रों में हम कन्या को ढूंढते हैं, क्योंकि हमारे उसमें देवी का रूप होता है। फिर वही देवी पर अत्याचार क्यों? हंसी मजाक चल रहा है, माँ बहन की गालियां। रास्ते में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, माँ बहन की गालियां। इस माँ बहन की गाली को कभी आपने सोचा इसका मतलब क्या होता है? पिता अपने बेटे को बहन की गाली दे देगा, माँ की गाली दे देगा, बेटी की गाली दे देगा। कभी सोचा कि इस गाली का मतलब क्या है? इस गाली का मतलब होता है कि वो बोल रहे हैं कि आपकी बहन को रेप कर दो, आपकी बेटी को रेप कर दो। खुलेआम हमारा सभ्य समाज इस बुराई का लेकर के घूमता है। जन चेतना जागरण फाउंडेशन और कॉलेज ऑफ एजुकेशन के तत्वाधान में हो रही है। इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले मैं एक संक्षिप्त परिचय आपको जन चेतना जागरण फाउंडेशन के बारे में देना चाहती हूँ। जन चेतना जागरण फाउंडेशन का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, यौन अत्याचार और शोषण का विरोध करना है, पर्यावरण संरक्षण पर बल देना है, पिछड़े वर्गों का ऊपर उठाने में सहयोग देना है, आत्महत्या जैसी बुराई पर जागरूकता अभियान चलाना, बुनियादी स्वच्छता जिसे बेसिक सैनिटेशन हम बोलते हैं, बुनियादी स्वच्छता को बढ़ावा देना है, फेक न्यूज, गलत सूचना की गंभीर समस्या जो आज हमारे समाज में सबसे बड़ी बनी हुई है, उसके लिए समाज में जागरूकता फैलाना, बच्चों की सुरक्षा व उनके मानसिक विकास के लिए कार्य करना और अन्य इसी प्रकार की समाज की भलाई के कार्य करना ही इस संस्था का उद्देश्य है। सभ्य समाज के अधिकतर लोग बिना सोचे कि ये तो गाली है, हम ऐसी दे देते, इसका कोई मतलब नहीं है, बिना ये एहसास करे कि कितनी गलत चीज को आप बढ़ावा दे रहे हो। जब ये मानसिकता आप रेप करने के बाद इतनी आसानी से अपने घरों में अपनी औरतों को कह सकते हो, या औरतों को नहीं किसी को भी कह सकते हो, तो कौन से समाज की कल्पना कर रहे हैं आप? ये कौन सा सभ्य समाज है? कहाँ
हमारी बेटियां, या ये बता दिया जाएगा कि ऐसा करो आप घर बैठो, ऐसा करो क्योंकि समाज खराब है, आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई बंद करो। क्या ये हमारा समाधान है?